श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी, निर्जल मतलब बिना जल की करने की जाने वाली एकादशी व्रत। ये व्रत भीमसेन नाम से भी विख्यात है। हम श्री कृष्ण भगवान का स्तोत्र करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, फिर एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की गोपियों का विरह गीतम का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। जिनको प्राप्त करके भगवत फिर आवागमन के चक्कर में नहीं फंसते, उन्हीं की पाप नाशक स्मृति कृष्ण लीला जी के द्विज के हृदय में बनी रहे। हे मुरारी, हे प्राण जनों की बंधु विहार कुंज में आइए आइए। हे माधव, हे मधुसूदन मंथन, हे पूजनीय, हे केशव, हे करुणा सिद्धो पधारिए। हे अधिपथे पथिक, हे नाथ, रास निंज कुंज में सैकड़ों भ्रमण गूंज रहे हैं, पधारिए। हे शांति में हे मधुसूदन, आपके दर्शन दान की हम याचिका करते हैं। हे नाथ, आपके इस क्रीड़ा स्थल कुंज में बिछा हुआ यह कुसुमासन और यह लीला कदम सब आपके बिना सूना मालूम हो रहा है। मयूर आदि पक्षीगण दीन हो रहे हैं। मधु करलव करता हुआ श्री यमुना जी का निर्मल जल भी आपके वियोग में सोग के साथ रोता सा जान पड़ता है। हे निवेन कमल धारण करने वाले, हे मेघ की शीशाम सुंदरता वाले, हे मोर पंख और पुष्पों से सुशोभित वेशधारी गोपियों जन के हृदय के सौ, हे गोवर्धनधारी वृंदावन बिहारी, हे मुरलीधर, हे प्रभु पधारिए। हे राधा जी को पसंद करने वाले, कंस को मारने वाले, सभी निराश्रियों को आश्रय देने वाले, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। हे जनार्दन, हे पीताम्बरधारी, हे प्रभु, इस मंद मंद वायु वाले कुंज में पधारिए पधारिए पधारिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को भी कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख नहीं सही जाती है। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले? भीमसेन के वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुद्ध, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूं? हे महामुनिवक, नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत हो जाती है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे मुझे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। व्यास जी बोले, नराधीप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों करने की शक्ति मनुष्य में नहीं होगी। सरल उपाय थोड़े धन और कम परिश्रम में महाफल प्राप्त होने की
विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता है। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पिंपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसीलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत मुझको कहिए। व्यास जी बोले कि विश्वामिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और अंचामन में जल का निषेध नहीं है। मास से भर श्रवण का दान जिसमें डूब जाए उतना ही जल अर्चामन के लिए कहा गया है, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मास से भर जल पीना चाहिए। उसे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्य उदय से दूसरे दिन के सूर्य उदय तक जलपान न करें। ऐसे करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना यत्न से मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और शरण का दान करें। फिर व्रत करने वाले कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका फल इस एकादशी के व्रत से करने से मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। एकादशी को निहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, समर्थ संस्कार से भी सद्गति नहीं होती है। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है? हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करे। ज्येष्ठ को शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है, हे वक्रदर, वह फल इस एकादशी को करने से मिल जाता है। उसी दिन भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया है। हे भोपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए भी यह यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान का पूजन करो। हे अनंत हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करे के लिए इंद्रियों को वश में करने के लिए श्रद्धा पूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष को सुमेरु रुआ मंदाराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गो, वस्त्र, सैया, आसन, कमंडल, छत्र, पद, तर इनका सूत पात्र को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनने तथा कहते हैं, वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। हे मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वाले को भी मिलता है। दातुन करके इसका नियम करे। मैं केशव भगवान को पसंद करने के लिए अचामन के सिवा इस एकादशी में के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। देवादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वरीय वामन जी का पूजन करें। विधि पूर्वक पूजन करने से इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले
जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के लिए अनुसार कलश देने चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ही ब्राह्मणों को कलश देना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे।